Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to UGC Net Mentor. In today's video lecture, I am going to discuss updated syllabus of UGC Net Commerce 2020. आज की इस वीडियो में completely मैं आपका updated syllabus explain करने वाला हूँ. So my name is Mohammad Azam and I am assistant professor in JGS IP University, New Delhi. I have completed BCom Honors and MCom from University of Delhi and I have qualified 3 times UGC NET in Commerce, 1 time JRF in Commerce, 1 time UGC NET in Management. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितनी भी अपडेट लेके आता रहूँ यूजीसी नेट के रिगार्डिंग या फिर जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इन वेरियस कॉलेजेस, तो मैं उन सभी के अपडेट इस चैनल पर लाता रहूँगा. तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. सो गाइज वीडियो को एंड तक देखना. मैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि कौन सी यूनिट से कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और कौन सी यूनिट से कौन सी टॉपिक जो है आपको कम पढ़ने हैं, थोड़ा सा उनको कंपैरेटिवली कम ध्यान देना है उनके ऊपर. तो मैं यूनिट वाइज अच्छे से सारे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स अंडरस्टैंड अपडेटेड सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स 2020. सो हियर इज़ योर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस, जो आपका अपडेटेड सिलेबस है. यहाँ इस स्लाइड में हम समझेंगे आपका अपडेटेड सिलेबस क्या है और आपको किन किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द अपडेटेड सिलेबस ऑफ कॉमर्स. कोड नंबर इज 08. सो वी हैव टू स्टडी टोटल 10 यूनिट्स. हमें टोटल 10 यूनिट को अच्छे से पढ़ना है. तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें अच्छे से कवर करने हैं. फर्स्ट यूनिट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. पहले क्या होता था, पहले के सिलेबस में इन दोनों ही सब्जेक्ट को अलग अलग रखा जाता था, बट इस बार क्या किया है, यूनिट 1 के अंदर दोनों ही सब्जेक्ट को कवर कर दिया है. बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस आपको यूनिट 1 में ही कवर करना है. देन यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. यूनिट नंबर 3 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. यूनिट नंबर 4 इज बिजनेस फाइनेंस. यूनिट 5 इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स. यूनिट 6 इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Unit 7 is banking and financial institutions. Then 8 is marketing management. Then legal aspect of business. Then income tax and corporate tax planning. इस बार corporate tax planning भी आपको income tax के साथ ही पढ़ना है. तो टोटल 10 यूनिट्स हैं. इन 10 यूनिट्स से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे. और इन 10 यूनिट्स में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से कवर करने हैं, तो मैं इन सभी यूनिट्स की इन सभी यूनिट वाइज सभी टॉपिक्स की बात करूँगा. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट यूनिट, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको बता देता हूँ जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पहले हुआ करता था, बट अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 हो गया है. आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही अपडेट हुआ है इंडिया में. तो ये आप अभी करंट इशू है, ये करंट टॉपिक है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन इसके बाद आपका फेमा वाला जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन इसके बाद आपको कवर करना है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, दैट इज मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको कवर करना है, नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी. देन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारी थ्योरीज हैं वो आपको कवर करनी है. देन इसके बाद टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, तो आपको इसको अच्छे से अपडेटेड जो है वो कवर करनी है. जो अपडेटेड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको अच्छे से कवर करना है आपको. देन इसके बाद आपका आता है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI एंड FDI. FDI एंड FPI दोनों ही ट्रेंडिंग इशू रहते हैं हर बारी, और यहाँ पर अपडेटेड होता रहता है ये. तो एक बार आपको अपडेटेड जो पॉलिसीज हैं FDI से रिलेटेड जो भी इशू हैं, करंट इशू चल रहे हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है. देन टाइप्स ऑफ FDI, FDI कितने टाइप्स हो सकती हैं ये आपको पता होना चाहिए. देन ट्रेंड्स इन FDI, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये आपको अच्छे से पढ़ना है. देन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. कंपोनेंट्स इसके पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो. देन इसके बाद आपका आता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है. लाइक यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, सार्क है, नाफ्टा है, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे, कब ये जो आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये कब बने थे, और इनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा जो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है कब बना था और कब इनका
इनका हेड क्वार्टर वो कहाँ पर, इस तरीके से। देन इसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड, इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि इनका एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी और जो इनका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। देन इसके बाद आता है आपका WTO, इसको पढ़ना है आपको। देन इसके एग्रीकल्चर अग्रीमेंट, गेट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इसकी फुल फॉर्म, और इसके अंदर थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर पढ़ लेंगे आप ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देन आता है आपका नेक्स्ट यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको पढ़नी है बेसिक कंसेप्ट। जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के, वो आपको क्लियर होने चाहिए, और जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में से, ये आपको अच्छे से पढ़ने। लाइक गोइंग कंसर्न है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, इस टाइप से बहुत सारे हमने कंसेप्ट समझे थे 11th क्लास में, और हमने ग्रेजुएशन में भी देखा था। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से कवर करने हैं। देन पार्टनरशिप एक्ट का अकाउंट्स के अंदर आपको पढ़ना है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। इसके अंदर जो अकाउंटिंग होती है इसकी बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लिया जाता है, या फिर जो पार्टनर्स हैं इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। तो जो बेसिक नॉलेज है इसके बारे में पता होना आपको बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फर्म, आपको पता होना जरूरी है कि कब एक जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, कब कौन से सेक्शन के अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पढ़नी है। देन इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको इशू, फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, इसमें फोरफीचर वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। देन आपको पता होना चाहिए कि जो इशू है वो आपको पता होगा कि डिस्काउंट वाला जो इशू है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, वो खत्म कर दिया गया है। अभी ओनली इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम दो ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जो है उसका अमाउंट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ इन चीज़ों का पता होना आपको बहुत जरूरी है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन एंड मर्जर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, अमलगमेशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा आपको ब्रीफली पढ़ लेना है। देन इसके बाद आता है आपका होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको ब्रेक इवन एनालिसिस अच्छे से करना है, एंड मार्जिन कॉस्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। देन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। देन टारगेट कॉस्टिंग आपको पढ़ना है, एंड JIT, जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है ये आपको एक बार पढ़ लेनी है। ये टॉपिक जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये वाले टॉपिक। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। इसके अंदर आपका जो रेशियो एनालिसिस है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेशियोज पे आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि कौन सा रेशियो क्या होगा, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, करंट रेशियो है, लिक्विड एसेट रेशियो है, इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है काफ़ी चांस रहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बनने के। देन इसके बाद आता है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपका कैश फ्लो के अंदर वो पूछ लेंगे कि बताओ नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किस चीज़ के लिए है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसके लिए है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किस लिए है, इस तरीके से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, लिस्ट होती है। इस लिस्ट को आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आपको याद करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो किस चीज़ के लिए होता है। एंड देन IFRS की नॉलेज आपको होना जरूरी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली पता होना जरूरी है। देन ऑडिटिंग के अंदर आपको पढ़ना है वाउचिंग क्या होता है, व्हाट इज वाउचिंग। देन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट, इनके बारे में आपको हल्की ब्रीफली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके ट्रेंड्स हैं ऑडिटिंग के वो रिसेंट ट्रेंड क्या है। लाइक एनर्जी ऑडिट हम लोग अभी स्टार्ट कर दिया है, मैनेजमेंट ऑडिट होते हैं अभी, एनवायरमेंटल ऑडिट होते हैं, सिस्टम ऑडिट होते हैं, सेफ्टी ऑडिट होते हैं। सिर्फ कैश मैनेजमेंट का ही ऑडिट नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन का ऑडिट नहीं होता है, बाकी इन सब चीज़ों का भी ऑडिट होता है। तो ये सारे अभी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। देन इसके बाद आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज योर 3rd यूनिट। इसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है, डेफिनेशन एंड इसका स्कोप, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पे बहुत ज़्यादा जैसे आपने पढ़े थे 12th क्लास में उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट हाँ आपको पता होना जरूरी है। लाइक इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इलास्टिसिटी पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। इट्स मेजरमेंट कैसे मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी को मेजर करने का फॉर्मूला होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है,
देन कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देन इसके बाद आप आता है आपका इकोनॉमिक्स के अंदर थियोरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। देन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। आपको पता होगा डिफरेंट मार्केट होती है, लाइक परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन सभी के बारे में जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केट होती है इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनके फीचर्स क्या होते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में फीचर्स के ऊपर बन जाता है कि बताओ कौन सी, आपको फीचर बता देंगे कि बताओ परफेक्ट कंपटीशन है, इसके अंदर बताओ कौन से फीचर्स होते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फीचर दे देंगे लाइक प्राइस के ऊपर कंट्रोल बताओ किस फॉर्म ऑफ मार्केट का होता है, दैट इज मोनोपोली। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट जो है उसके फीचर्स क्या होते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, ऐसी कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर प्राइस स्कीमिंग होती है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइस स्कीमिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है। प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, इन तीनों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस वाले टॉपिक की। इसके अंदर आपको पढ़ना है स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड लीज फाइनेंसिंग। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको इसको अच्छे से कवर करना है। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है यहाँ पर एवरग्रीन टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी कुछ थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, उनको आपको पढ़ना है एक बार। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंदर आ जाएगा आपका कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। इसके अंदर जो साइंटिफिक टेक्निक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। देन आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर डिविडेंड डिसीजन एंड थ्योरीज एंड पॉलिसीज। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर जो डिविडेंड डिसीजंस हैं, जो डिविडेंड डिसीजन की थ्योरीज हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांस है कि डिविडेंड डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर वाली थ्योरीज, इन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस क्या होता है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, जो ये वाला टॉपिक है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये टॉपिक बिल्कुल नया इंक्लूड किया गया है, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स। पहले तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से डिसाइड होता है ये आपको पता होना चाहिए, जरूरी जो है बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देन इसके बाद हेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर 101% इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। हेजिंग टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट लाइक यूरो करेंसी, जीडीआर एडीआर। जीडीआर एडीआर पे क्वेश्चन जो बनता है इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या रहता है एंड मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग कैसे होती है, तो इसके बारे में आपको ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड। बिजनेस स्टैट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज क्वेश्चन बनते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले आपको मीन मीडियन मोड का पता होना जरूरी है, जो बेसिक नॉलेज होती है मीन मीडियन मोड की आपको पता होना जरूरी है इनके। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है एंड स्क्यूनेस क्या होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देन प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आपको अच्छे से करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों ही जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं हर बार ही। देन रिसर्च के अंदर आ जाएगा कंसेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च डिजाइन। देखो आपका जो रिसर्च वाला टॉपिक है आपका पेपर 1 में भी इंक्लूडेड है और पेपर 2 में भी है, तो इसको तो अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च आप पढ़ लोगे तो दोनों जगह काम आएगा आपका, पेपर 1 में भी काम आ जाएगा, पेपर 2 में तो आपका सिलेबस के अंदर ही है ये, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका डेटा कलेक्शन, इसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में पता होना चाहिए, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा। देन आता है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। सैम्पलिंग के अंदर आपके मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है, इसको नहीं छोड़ना है, करना ही करना है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से मेथड जो प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एरर पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, अच्छे से करना है। देन स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, इन टेस्टिंग के अंदर आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लाइक जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, कब इसको लगाते हैं, जब आपका पॉपुलेशन साइज क्या हो, या इसको किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट हुए थे, इस तरीके से इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अनोवा कब लगाया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाते हैं, मैन वाइटनी टेस्ट कब लगाया जाता है जिसको हम लोग यू टेस्ट भी कहते हैं, क्रूशियल वैल्यूज टेस्ट कब लगाते हैं जिसको हम एच टेस्ट कहते हैं। देन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, इन सभी के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो यही पूछेंगे इस तरीके से कि बताओ जो आपका ये वाला टेस्ट है, इस टेस्ट को कब लगाते हैं, जब पॉपुलेशन साइज कितना हो, सैंपल साइज कितना हो, आपको गिवन वाला एक सैंपल साइज 30 है तो बताओ कौन सा टेस्ट लगाया जाएगा यहाँ पर, या जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट है वो कौन सा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग, किस तरीके से हम लोग रिपोर्ट लिखी जाती है हमारी, तो ये टॉपिक है जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैट्स के अंदर। देन आपका नेक्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो जो प्रिंसिपल्स हैं
मैनेजमेंट के, ये तो एवरग्रीन है, आप 11th-12th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, तो वहाँ से आपको नॉलेज होना जरूरी है इसकी, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हर बारी। देन इसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक है वो आपको कवर करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेन ऑफ कंट्रोल। देन आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ लेना अच्छे से। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, कंसेप्ट एंड थ्योरीज, जो मोटिवेशन की थ्योरीज हैं या जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं, ये दोनों ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। जितनी भी थ्योरीज होती हैं मोटिवेशनल थ्योरीज, उनको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से थ्योरीज पे क्वेश्चन बनते हैं। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स का आपको टॉपिक कवर करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका रोल एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, इसको आपको पता होना चाहिए ब्रीफली। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे होता है, ये प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसका प्रोसेस के अंदर। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से मेथड है, किस किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं एंड डेवलपमेंट कैसे होता है एम्प्लॉइज का। देन सक्सेशन प्लानिंग पढ़ लेना इसको एक बार। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट किस तरीके से दिया जाता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या रहती है, एंड इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरीके से किया जाता है, 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इस टॉपिक को भी पढ़ लेना एक बार। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, इनमें डिफरेंस क्या है और ये किस लिए होते हैं, इनको पढ़ना एक बार। पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जितने भी हमने टॉपिक देखे हैं यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इसको एक बार ब्रीफली पढ़ लेना, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको नॉलेज होना इसकी जरूरी है। यानी आता है आपका यूनिट नंबर 7 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको पढ़ना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, टाइप्स ऑफ बैंक कितने हैं इंडिया में, रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। देन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कमर्शियल बैंक जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कौन कौन सी बैंकें मर्ज हुई हैं, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, इसको पढ़ लेने के बाद गूगल करके। रूरल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, किस तरीके से जो आरबीआई है किस तरीके से जो है वो इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, इनको पता होना जरूरी है आपको। देन बेसल नॉर्म्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाले टॉपिक से, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। देन एनपीए मैनेजमेंट कैसे होता है और कब हम किसी एसेट को एनपीए के अंदर हम कैटेगराइज कर देते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। देन फाइनेंशियल मार्केट जो है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कौन रेगुलेट करता है इन मार्केट को, इनके अंदर जो टाइम पीरियड रहता है एसेट में डील करने का वो कितना रहता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये पढ़ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में टॉपिक है क्योंकि गवर्नमेंट काफी सारी सिक्योरिटी इशू कर चुकी है इस टाइम पर। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी जिनको हम लोग बोलते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से। म्यूचुअल फंड क्या होता है, पेंशन फंड क्या रहता है, ये टॉपिक भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, और ये टॉपिक जो है लाइक इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये जो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं दिन पर दिन, तो डिजिटलाइजेशन पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, खासतौर पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम पे कौन कौन से मेथड होते हैं, टाइम पीरियड क्या रहता है इनका, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है हमें। इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होती है, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या रहता है, रिस्क क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है इंश्योरेंस के अंदर, एंड री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस कैसे कराते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इंडिया के अंदर, जो IRDA है उसके रूल क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और IRDA जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। देन आता है आपका यूनिट नंबर 8 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना है कंसेप्ट एंड अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, एंड टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है एंड टारगेट एंड पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के काफी चांस रहते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन के लिए, प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर आता है आपका प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या रहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इस वाली थ्योरी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस मॉडल पे। एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्राइसिंग डिसीजन के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है हमारी प्राइस सेट करने के टाइम पर, तो इनके बारे में भी आपको ब्रीफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद आपको कवर करना है मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन डिसीजंस, लाइक रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड्स कितने होते हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रमोशन मिक्स, इस पे क्वेश्चन बनने के काफी चांस रहते हैं प्रमोशन मेथड्स के ऊपर, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये जितने मेथड हैं सभी मेथड्स को आपको अच्छे से कवर करना है। देन डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस लाइक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट,
एंड कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या है रहता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देन सर्विस मार्केटिंग क्या होती है, देन ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको ब्रीफली पता होना जरूरी है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 9, दैट इज लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इसके अंदर आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि आपको कवर करना है इसके अंदर। इसके अंदर आपका बनता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फ्री कंसेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। देन आता है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इनके बारे में भी आपको ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देन इसके बाद आता है आपका टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्पेटर, इस पर 99% चांस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर, ये इसके राइट जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रीफली पढ़ने हैं इनको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको पढ़ लेना, ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किस यूनिट का, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके हाइलाइट्स आपको मिल जाएंगे गूगल करने पे। नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या होती है, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, मीटिंग एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे होता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है। काफी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, इनको आपको अच्छे से कवर करने हैं। देन एलएलपी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया, किस तरीके से होता है ये। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, कॉम्पिटिशन एक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंडिंग में रहता है ये ऑलमोस्ट टाइम। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज, ये जो लास्ट के हैं मेन प्रोविजंस, दैट इज साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज इंक्लूडिंग ऑल दीज जो टर्म्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। ये भी टॉपिक जो ट्रेंडिंग में रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है साइबर क्राइम होते रहते हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आ जाता है। आरटीआई एक्ट 2005, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, इसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है आरटीआई एक्ट 2005 के। देन आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, इमर्जिंग इशूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है काफी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है। हमारी इंडिया की जो रैंकिंग है आईपीआर के अंदर, ये आपको पता होना जरूरी है, गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। और इनोवेशन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा ही। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 में ये इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था, तो आपको इसकी डेट पता होना जरूरी है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, मेन प्रोविजंस क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, इंप्लीमेंटेशन एंड मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस यूनिट के अंदर कंपनी 2013 एंड आपका जीएसटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेंडिंग है और लास्ट 4-5 साल 7 साल में ये सब कुछ हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। देन हम डिस्कस करते हैं आज का लास्ट यूनिट दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स के अंदर एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर आपको ये 2 अलग अलग यूनिट है, आपको अच्छे से कवर करना है। इनकम टैक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स एविडेंस इंसिडेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर टाइम क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एग्जाम्प्टेड इनकम्स कौन सी रहती हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, आपको सभी हेड्स के बारे में ब्रीफली पता होना जरूरी है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एंड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ जो इनकम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या होता है, डबल टैक्सेशन क्या होता है, कैसे इसको अवॉइड किया जाता है, इसका अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या रहता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, आपको सारी चीज़ें कवर करनी है अच्छे से। देन इसके बाद आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, दैट इज सेकंड यूनिट, जो कि आपका 10th यूनिट के अंदर ही आपके सब यूनिट है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एविजन, ये इंपॉर्टेंट है। देन टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन, मेक अ बायर डिसीजन ऑन और लीज एन एसेट, रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, इसके बारे में आपको ब्रीफली नॉलेज होना जरूरी है। देन इसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक दैट इज डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स एंड डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होती है, एंड ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है ये, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन सा फॉर्म कब फिल किया जाता है, कौन से फॉर्म की लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसको तो नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100% आपको एग्जाम में, ठीक है।
सो दैट वाज योर सिलेबस जो कि आपको कवर करना है आपके 2020 वाले एग्जाम के लिए. सो नाउ हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले अटेम्प्ट में ही आप अपना यूजीसी नेट कैसे क्वालिफाई करें. सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी. टारगेट बेस्ड स्टडी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ. क्लास जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में था, मैंने अपने फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई करते करते अपीयरिंग में यूजीसी नेट दिया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गया था. तो द थिंग इज कि आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है. अब टारगेट बेस्ड स्टडी क्या होती है. अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रहता है. आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं, 10 सब्जेक्ट अलग अलग हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं. तो कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है. और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो बिल्कुल टारगेट पे आपको रहना है. अगर आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहोगे तो इसका मतलब आप बस पढ़ रहे हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ रहे हो. तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी. मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है सेक्शन वाइज. जो आपके 10 यूनिट्स हैं उन 10 के 10 यूनिट्स के सेक्शन वाइज मेरे पास एक एक टॉपिक के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. अच्छे से मैंने उसको बनाया हुआ है. कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको 10 के 10 यूनिट के. और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन टॉपिक को और अच्छे से कवर किया है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड तरीके से, जो कि टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने उन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत मेहनत लगी है नोट्स को बनाने में. तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं मुझसे. इनके कुछ चार्जेस हैं, तो चार्जेस के बारे में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके या मुझे कॉल करके इस नंबर पे 8802919803 इस नंबर पे आप मुझसे कॉल करके इन नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी. इस चीज को आपको याद रखना है कि बिल्कुल टारगेट को अचीव करते हुए आपको पढ़ना है. कई बार क्या होता है बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, तो उसका रीजन यही होता है कि वो लोग पढ़ रहे थे बट टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं था. मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे थे, बस पढ़े जा रहे थे कि हमें पढ़ना है. चलो ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स. जितने भी आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं यूजीसी कॉमर्स के लिए अपियर कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर देना. एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स. मैं सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा. जो भी यूजीसी नेट के लिए अपडेट आएगा मैं लेके आऊंगा पक्का. और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए जिस भी कॉलेज में वैकेंसी निकलेगी मैं उस नोटिस के ऊपर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.